हेलो धनु राशि, आज हम आपकी 11 से 31 मई की लव रीडिंग बनाएंगे। और नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो कोई भी किसी भी प्रकार की सिचुएशन है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एज अ जनरल प्रेडिक्शन आपको देखना है, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट हो उतना रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से अगर आप किसी भी तरीके से अगर सैजिटेरियस है, धनु राशि है आपकी, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और वीडियो का किसी भी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो सभी के लिए होती है। वीडियो में और चैनल में सभी का स्वागत है। देखते हैं 11 से 31 मई के बीच में क्या कुछ मैसेजेस रहते हैं आपके लिए एंड क्या एडवाइस रहती है, क्या करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज है आप दोनों की। ट्रैप्ड इन फियर, और ये जो कार्ड है ये थीम कार्ड है आपके रीडिंग का। ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो धनुराशि देखते हैं 11 से 31 मई के बीच में। सबसे पहले आपकी एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स सब कुछ देखेंगे हम, फिर आपके पार्टनर की चेक करेंगे। काफ़ी लंबे समय से आप अपने पार्टनर के किसी तो एक छोटे से एक्शन का ही सही, अगर प्यार नहीं पॉसिबल, अब मतलब कनेक्शन को एज अ लव में पॉसिबल नहीं है आगे ले जाना, तो एटलीस्ट एक दोस्ती तो रहनी ही चाहिए। दोस्त से अगर प्यार में परिवर्तित हुआ था रिश्ता और कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अब वो भी नहीं रहा, टोटली नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में चला गया आपका कनेक्शन, तो आपको अभी भी होप है। क्लैरिटी मिल जाने के बाद भी अभी भी मन में होप है कि काश वो वापस आ जाए। ऑब्सेशन पर्सन को लेकर, मैरिज, ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं। 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है आप, यस। मटेरियल हार्वेस्ट, यही एनर्जी, मिलती जुलती एनर्जी एरीज के लिए भी आई थी, यही आपके लिए है। थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बाकी आगे देखेंगे। आपके में ये सही है कि आपके में बॉटम ऑफ द डेक में फूल का कार्ड आया है कि आपको अगर क्लैरिटी मिल चुकी है ना, आपको अगर क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप कनेक्शन में आगे कुछ नहीं हो सकता। कोई ना कोई एक सोल कनेक्शन रहा, कोई ना कोई एक कर्मा रहा जो आप दोनों के बीच में बैलेंस होना था, और वो पीरियड ख़त्म हो गया अब। इसी वजह से आप दोनों अलग हो गए, अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन वो बंधन, वो अटैचमेंट अभी भी आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है, और उसी के चलते आपको लगता है कि कभी ना कभी तो यूनियन होगा। और यूनियन अगर एज अ लव पार्टनरशिप नहीं भी होता है तो एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो हमारे बीच में रहे। वर्क प्लेस में, और यदि आप पढ़ाई करते हैं तो कोई एक लव ऑफर आपको मिलता हुआ देख रही हूँ मैं। इन दिनों आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन बढ़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन बढ़ा हुआ है अपने पार्टनर के प्रति। अभी भी अगर मतलब कुछ कनेक्शंस के लिए ये मैसेज है कि पास्ट में अगर मतलब अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हुई है, ओके, या फिर शादी पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि इन दिनों बहुत ज़्यादा फिज़िकल इंटीमेसी की चाहत बढ़ते हुए देख रही हूँ। और कुछ लोग उस रूप से या फिर प्रेजेंटली या फिर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मतलब इंटीमेट होने की यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। इनके दूर जाने के बाद ना, जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन का फेस चल रहा है, इन्होंने दूर जाके ना आपके अंदर और ज़्यादा अवेकनिंग जगाई है। आई डोंट नो किस बेसिस पे आपकी अवेकनिंग हुई है, ओके। काम में या फिर अपने घर में आपको कोई भी
बीच बीच में दिक्कत फेस करनी पड़ती थी ना, लोगों की ज़्यादा बातें सुनने की आदत नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बातों में दिल में बातें छुप जाती थी, एग्रेशन अंदर होते हुए भी आप निकाल नहीं पाते थे, तो वो सारी चीज़ें अब अपोजिट हो गई है। आप अपनी बात को रखते हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ रखते हैं। तो आपके, वही कहा ना मैंने कि कोई ना कोई एक लेसन सिखाने के लिए ये पर्सन, ये कनेक्शन आपके जीवन में आया था, एंड देन इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया और ये चले गए। लेकिन सिखाया इन्होंने आपको बहुत कुछ। वैसे भी हम अपने रेगुलर बेसिस पे भी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही चले जाते हैं, लेकिन कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं हमारे अंदर तक हमें परिवर्तित करके रख देते हैं। तो ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो मैं देख रही हूँ कि धनुराशि, आप अपने पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ओके, आपको अभी भी मन में यही इच्छा है कि आपके पार्टनर आए और एटलीस्ट एक बॉन्ड रखे, चाहे वो बॉन्ड नॉर्मली बातचीत की ही क्यों ना हो। एक आदत, एक लत लग चुकी है आपको इस पर्सन की, क्योंकि ये जिस तरीके से आपको समझते थे, जिस तरीके से आपकी बातें सुनते थे, उसको जिस तरीके से आपको उसका रिप्लाई देते थे, शायद ऐसा कभी भी किसी के साथ फील नहीं हुआ। आप अपना लोनलीनेस इनके साथ बांटते थे तो एक सुकून मिलता था आपको। किसी से नहीं बोल पाते थे, लेकिन इनसे सारी बातें आप बोल पाते थे। और अगर ये नो कांटेक्ट आपकी तरफ से हुआ है, एक मैसेज और आ रहा है यहाँ पे, अगर ये नो कांटेक्ट आपकी तरफ से हुआ है तो अब आप एक शेल के अंदर आ गए हैं। किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, किसी तरीके की गिड़गिड़ाते हैं ना कि नहीं मेरे साथ रहो, ये सब कुछ भी नहीं। लेकिन दोनों केसेस में एक ही बात सिमिलर है, अपने हीलिंग प्रोसेस में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, बहुत ज़्यादा फोकस है आप। ओके, मे बी कुछ लोग यहाँ पे रेकी हीलिंग वगैरह भी ले रहे हैं। अगर स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि काउंसलर, डिप्रेशन, इन सब की ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी लेते दिख रहे हैं मेरे को। और ये कोई बुरी बात नहीं है लेना, ठीक है। जीवन में क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी स्टक होके रहने से बेहतर है कि हम एक कोने पे पहुंच जाए, एक किनारे पे पहुंच जाए। इमोशनली स्टेबल होना चाहते हैं। अगर आपके एक रिश्ता टूट के, अब यहाँ पे मैं सिंगल लोगों की बात कर रही हूँ, एक रिश्ता टूट के, ठीक है, अब आपके जीवन में दोबारा कोई मतलब प्रपोजल लेके आ रहा है, वहाँ पर आप 10 बार सोच रहे हैं, 10 बार सोच रहे हैं। अगर वही चीज़ें दोबारा हुई तो बहुत बहुत अच्छा गेस्चर है जो भी आपके लाइफ में अब दोबारा एंटर कर रहे हैं। अगर दूसरा या कोई तीसरा इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है तो आप उनको बातचीत कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बट एज अ लव पार्टनर नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ, मतलब बहुत हर्ट हुए थे आप पुराने सारी बातों में, जो भी चीज़ आपके साथ हुई, तो आप दोबारा उस चीज़ में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए 10 बार सोच रहे हैं। खुद की केयर, खुद की हीलिंग, खुद को नर्चर करना, घर की साज सज्जा, खुद की साज सज्जा, इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और देना ही चाहिए बिल्कुल। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो एक कैरिस्मेटिक, एक मैग्नेटिक अपने आप एक पुल आता है, ठीक है ना। तो तब हमें किसी की और की तरफ नहीं भागना पड़ता, लोग हमारी तरफ भागते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यही होती है ना, प्यार की बात होती है, हमें पूरी दुनिया नहीं चाहिए होती है, हम क्योंकि पूरी दुनिया उसे एक इंसान में देख लेते हैं। तो बहरहाल जो भी है, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि आपके लिए कार्ड के द्वारा मैसेज तो यही आया है, और काफ़ी सारे धनुराशि वाले इस प्रोसेस में हैं भी कि अपने आप को हील करना, काउंसलिंग, रेकी हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो रेकी हीलिंग ले रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा इन दिनों मीन्स अपने दिल की बात सुन पाए उस वजह से अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और जो वर्किंग है पर्सन, जो वर्किंग है, मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है ना, तो अपना ध्यान पूरी तरीके से उन अदर चीज़ों में भटका रहे हैं जिससे कि इस स्कैटर्ड एनर्जी से निकल पाए। और जैसे कि मैंने कहा, न्यू लव ऑफ़र आपकी तरफ आने के चांसेस है, या फिर ये 2 हफ्ता 2 महीना हुआ होगा आपके न्यू लव स्टार्ट हुए, तो जिसे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी ही शादी, कमिटमेंट का डिसीज़न उस रिश्ते में मैं देख रही हूँ आने वाला है। यस,
दूसरा रिश्ता यहाँ पे बहुत, पता नहीं क्यों मुझे बहुत यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है वर्ड, ये बार बार मेरे को हाईलाइट हो रहा है कि दूसरे रिश्ते में आने से आप डर रहे हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, या फिर कोई एज अ पार्टनर ही अभी कनेक्शन में आने के लिए आपकी तरफ आ रहा है। आप बहुत डर रहे हैं, दोबारा डिसीज़न बनाना, दोबारा किसी को मौका देना, दोबारा वही बातें वही चीज़, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये आपके दिमाग में है। लेकिन वही है, अकेलापन भी आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि कोई तो चाहिए ही। और अगर आप किसी कनेक्शन में आ चुके हैं या फिर आपकी किसी और से शादी हो चुकी है, पुराने पर्सन की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हुए, मैं ये नहीं कह रही कि आप जा रहे हैं उनके पास, लेकिन आकर्षण उस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता देख रही हूँ मैं। साइन है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपके लिए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लेकिन सेजिटेरियस अगर मैं कहूँ आपको, तो आपको नई शुरुआत करनी चाहिए। न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक में फूल का कार्ड है, सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है, सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है। किसी पे भरोसा करना गलत बात नहीं है, किसी पे विश्वास करना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी पे अंधा विश्वास करना, यही सबसे बड़ी गलती होती है। यह आंसर मुझे क्लिक हुआ। तो अगर किसी पे भरोसा करना है, नहीं करना है, ये इस उम्मीद के साथ आप ये वीडियो देखने आए थे, तो यहाँ पे आपको यही जवाब दूंगी मैं। शुरुआत कीजिए, दोस्ती से शुरुआत कीजिए, अच्छे से जाने पहचाने, जल्दबाजी ना करें और अंधविश्वास नहीं करना है। अगर पुराने कनेक्शन में ऐसा था ना कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे तो उस पर बहुत विश्वास है, तो ये थॉट प्रोसेस बहुत गलत होते हैं। नथिंग इज़ परमानेंट, सब कुछ टेम्पररी होता है, सब कुछ। एक सेकंड बाद हमारे जीवन की गारंटी नहीं है, तो हम किसी इंसान की गारंटी कैसे दे सकते हैं? ठीक है ना? तो भरोसा करना है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। डेट है आपके लिए इम्पोर्टेंट, सेजिटेरियस 2/28/9। देखते हैं अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज। पैसों की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा धनु राशि, बहुत ज़्यादा। बहुत स्पेशल फील करवाने वाला है कोई आपको। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट, वो भी शादी की, मिलने वाली है। अब बहुत जल्दी मतलब ये नहीं कि जिस दिन ये रीडिंग देख रहे हैं उसी दिन मिल गई, नहीं, मे बी 9 दिन 9 हफ्ते, लाइक ऐसा। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे ना, मैं ये उनके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि 2 की एनर्जी, आपकी एनर्जी इसमें भी आई थी, एंड 2 की एनर्जी जब मैंने पार्टनर के कार्ड्स निकाले तब भी आई है। तो यही है कि कंफ्यूज है आपके पार्टनर, और ज़्यादातर तो यही है कि जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट किया जाए और उसी को चुना जाए, उसी को सिलेक्ट किया जाए। मीन्स कि अगर आप इनसे मैरिड नहीं हैं, तो चाहे जितना भी आप दोनों के बीच में प्यार क्यों ना हो, सोल कनेक्शन क्यों ना हो, लेकिन ये चुनेंगे डिसीज़न। देख लीजिए आ गया ये कार्ड, चुनेंगे उसी को जिसमें परमानेंसी है। क्योंकि अगर इनके घर में पता चल चुका है तो मेंटल टॉर्चर और बर्दाश्त करने की इनमें हिम्मत नहीं है। नहीं भी पता चला है, डाउट हो गया है, तो इनके अंदर यही डर है कि कल को पता चल गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। यस, आपकी जगह ये किसी और को कभी नहीं दे सकते। सोचा तो इन्होंने यही था कि मैरिज पॉसिबल नहीं है तो क्या हुआ, आगे कर लेंगे कंटिन्यू, ठीक है, लेकिन नहीं, अब डिसीज़न इनका दोराहो वाली है। यही डिसीज़न है कि प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना पड़ेगा। मतलब एक चीज़ मैं बहुत अजीब सी देखती हूँ, ये जो भी
अम, देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मतलब जो भी 2 रिश्ते एक साथ चला रहे होते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि इधर का भी लगता रहूं और उधर का भी हो जाऊं। आई डोंट नो ये किस तरीके से माइंडसेट होता है, लेकिन कुछ टाइम से ना ये रीडिंग में ये बातें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं कि इस तरफ का लगता रहूं और उस तरफ का हो जाऊं, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी वैसी स्थिति है कि सोचा तो इन्होंने बहुत कुछ था, ठीक है? अगर आपको पता नहीं था, ये ऑलरेडी कमिटेड है, किसी और के साथ है, तो आपको पता नहीं लगने देंगे। आपके साथ भी कंटिन्यू करेंगे। फ्लर्ट नहीं कर रहे थे आपके साथ, ना टाइम पास कर रहे थे। अनकंडीशनल लव है यहाँ पे, टोटली सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपके भी कार्ड में सोल टाई का कार्ड आया था और यहाँ पे भी सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है। द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। दोनों के लिए ही इतना इतना रिलेटेबल मतलब मैसेज आया ना इस सेजिटेरियस की रीडिंग से आज। आपके भी जब मैंने कार्ड्स निकाले थे यही था लेसन्स, बहुत कुछ परिवर्तित किया है और सिर्फ आपके ही जीवन में नहीं, इनके भी जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया है, बहुत कुछ, चाहे छोटा सा ही परिवर्तन सही, लेकिन आया ज़रूर है। ओके, तो बहुत कुछ सीखा है इस रिलेशनशिप से, वो प्यार की अनुभूति पाई है जो कभी किसी से नहीं मिली है, ठीक है? अगर इनका केयर करना, इनका टच आपको अगर बहुत पसंद था तो सेम चीज़ें इनके साथ है, लेकिन ये अब टोटली दोराहों में फंस चुके हैं। अब किसी किसी के लिए तो मैंने जैसे कि कहा, अगर 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है और वहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने पार्टनर को चुनते नज़र आ रहे हैं। और अगर फैमिली को लेके प्रॉब्लम है कि फैमिली मंजूरी नहीं दे रही है, तो वहाँ पे अभी भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। आपके साथ कनेक्शन में मतलब एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आपके रिश्ते मतलब आप दोनों के रिश्ते की भी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, लेकिन वही है, इन एंड आउट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट की एनर्जी है। परिवार का दबाव और आपके तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों तरफ झूल रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिस तरीके से इन्हें अच्छा फील कराते थे, आप जिस तरीके से इनको कुछ भी एडवाइस देते थे, तो एक अबंडेंट पर्सन रहे हैं आप इनके जीवन में। नर्चरिंग का कार्ड इनके भी एनर्जी में आया है। ओके, और अगर आप मैरिड है तो हो सकता है कि फैमिली को ग्रोथिंग लेवल पे ले जाने के लिए इन दिनों ये आपके साथ डिस्कस करें। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो, और आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, मतलब किसी से अगर डील कर रहे हैं, तो वो आपको आश्वासन देते मुझे दिख रहे हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। और वो गुण आपको उनमें दिखेंगे। जो होता है ना कि मुंह से तो कोई भी बोल देता है, करके दिखाए, तो वो चीज़ें भी मुझे दिख रही है कि वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन आप डिसीज़न नहीं बना रहे हैं कि हाँ, मतलब आप अगर मेरे बच्चे के लिए दिखा रहे हो कंसर्न, तो मैं शादी कर लूँगा या शादी कर लूँगी, ठीक है ना? लेकिन हाँ, वो चीज़ आपको दिख रही है कि यस, मैरिज मटेरियल है, सोचा जा सकता है। मैरिड लाइफ के लिए अच्छे मैसेजेस है, फैमिली प्लानिंग वगैरह होते हुए देख रही हूँ मैं। रिश्ते को और ज़्यादा नर्चर किया जा रहा है, और ज़्यादा मजबूती प्रदान की जा रही है। बहुत अच्छे मैसेजेस है, शादीशुदा लाइफ के लिए अच्छे मैसेजेस है। और जैसे कि मैंने कहा कि इनकी तरफ से शादी का कमिटमेंट आपकी तरफ आएगा और आपसे ये डिसीज़न मांग सकते हैं या डिसीज़न बनाने को कह सकते हैं कि मैरिज प्रपोज़ल देंगे आपको, तो अब आगे क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी रिलेशनशिप को बहुत लंबा समय हो गया, फैमिली का प्रेशर है, ठीक है ना? चाहे रिश्ते को कितना भी लंबा समय हुआ हो, शॉर्ट टाइमिंग है, मैं देख रही हूँ कि आपके सामने लव प्रपोज़ल, मतलब लव को मैरिज में तब्दील करने का प्रपोज़ल आएगा।
डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है सेजिटेरियस 2, 3, 7। साइन है लिब्रा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। और अगर किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं ना आप, तो अगर ये आपको छोड़ के गए हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगा है, 2 मैसेजेस है, अगर किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत ही कम लोगों के साथ रिलेट करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सारे धनुराशि वाले के जो पार्टनर है वो एक्वेरियस साइन के ही हो। ओके, और अगर क्रॉस वॉचर्स में से कोई एक्वेरियस देख रहा है या देख रही है तो वो भी समझ ही जाएंगे, उनके लिए भी यही मैसेज है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जनरल प्रिडिक्शन है, इस बात को आपको याद रखना है कि अगर आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं या फिर किसी एयर साइन वाले से डील कर रहे हैं तो बेसिकली यही है, अगर ये आपको छोड़ के गए हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक दबाव की वजह से छोड़ के गए हैं या फिर बाहरी इन्फ्लुएंसेस के भड़काने की वजह से, मतलब आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके ऑपोजिट में जो इन्हें गाइड कर रहा है या ये जिनसे डिस्कस करते हैं या आपके रिश्ते के बारे में जिन जिन लोगों को पता है उनमें से कोई इनके कान भर रहा है या फिर बातों को इस तरीके से रख रहे हैं कि आपके साथ इनका इन एंड आउट चालू हो गया, या फिर मैं कहूँ इन एंड आउट करते करते टोटली नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में चला गया रिश्ता। तो अब ये आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आने का मन अभी भी इनका पूरी तरीके से नहीं बना है। एक्शन के कार्ड अभी मैं निकालूंगी तब देखेंगे। तो डेट भी मैंने आपको बता दिया 3 to 7, क्योंकि दूर जाके इन्हें कहीं ना कहीं सच्चाई का आभास हुआ है, थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल रही है कि जितना सुना था शायद वो सही नहीं था, मतलब जजमेंट गलत पास हो गया शायद इनसे। तो थोड़ी सी खोजबीन कर रहे हैं ये दूर रह के, लेकिन विचार अभी भी नहीं बना पा रहे हैं। देखते हैं कोई एक्शन हो गया नहीं 11 से 31 मई के बीच में। किसी तरीके गाइडेंस या कंसल्टेशन, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं, जेमस्टोन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार में है भाई। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, अभी भी सोच विचार में है, और बहुत ज़्यादा स्पाइन की एनर्जी है यहाँ पे, सर्चिंग स्पाइन की एनर्जी है। विद इन 9 मंथ्स। अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए धनु राशि। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा धनु राशि। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी भी तरीके की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक गिवन है कमेंट बॉक्स पे, आप जाके वीडियो देख सकते हैं उसकी। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, सेक्रेड विजन, यू आर ब्लेस्ड विद डिवाइन विजन, इंट्यूशन लीड्स योर वे। यस, यही रीज़न था ये वाला कार्ड आया है। अगर आप इंट्यूटिवली फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है कि किन बातों को मैंने अवॉइड किया, किन बातों को मुझे सुनना चाहिए था, ठीक है, अगले रिश्ते में जाना है, क्या डिसीज़न बनाऊं, क्या विश्वास करूं, क्या नहीं करूं, ठीक है, फिर से वही चीज़ें होगी। तो आपको कहा जा रहा है अगर मन में इस तरीके की कोई भी द्वंद्व चल रहा है ना तो ज़रूरत नहीं है किसी रिश्ते में आने की। सबसे पहले खुद को हील कीजिए, खुद को इतना मजबूत और सशक्त बनाइए कि किसी के आने से, किसी के जाने से, सुख में दुख में एक समान, इस तरीके से, ठीक है ना। और ख़ुद को इतना वैल्यूएबल बनाइए और ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि अटैची काइंड ऑफ एनर्जीज़ में मत रहिए कि सामने वाला ये सोचे कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से ग्रांटेड लेने की सारी बातें स्टार्ट हो जाती है। तो तभी मैंने कहा ब्लाइंड फेथ नहीं करना है और बिल्कुल किसी, कहते हैं ना कि कर्म की चिंता कर, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, उस विज़न में आना है। सेक्रेड विज़न कहीं ना कहीं इसी चीज़ को दर्शा रहा है कि आप बिल्कुल डिवाइन की तरफ से ब्लेस्ड है। ओके, इंट्यूशन आपकी हर राह में साथ देगी, बस ज़रूरत है कि
आपको उसे सुनना है, इतना खुद को मजबूत बनाना है अंदर से। क्योंकि जब भी हम ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न में रहते हैं ना कहीं नेगेटिव हमें बोलता है कि रिवेंज ले, ठीक है, वो उसके साथ कैसे खुश रह सकता है? मैं तो नहीं हूँ, मुझे दुखी करके वो कैसे खुश रह सकती है? ठीक है, वो उसका भी भला ना हो, बहुत लोगों के मन में आता है और ये ह्यूमन नेचर है, सबके मन में आ ही सकता है। तो आपको यही कहा जा रहा है, फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड इंट्यूशन को सुनिए। ओके, हर किसी के लिए ही कोई ना कोई बेहतर बना होता है, बेहतर बनी होती है, तो एक्सेप्ट कीजिए। और ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना है। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, व्हेन यू अलाइन विद द यूनिवर्स योर इंट्यूशन बिकम्स स्ट्रॉन्गर। वाओ, इससे ज़्यादा और मुझे नहीं लगता मुझे इस कार्ड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि आप जितना ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते जाएंगे। कैसे? यूनिवर्स तो हमारे साथ कनेक्टेड है, मैंने यहाँ पे बात कही है, हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्टेड हो पाते हैं? क्योंकि हम पूरी दुनिया से बातें कर रहे होते हैं। क्या हमारे बिना मुसीबत में पड़े हम भगवान से कभी बात करते हैं? शायद ही कोई करता होगा, डेफिनेटली करते होंगे लोग, ओके, जो संत महात्मा हैं, ठीक है ना, वो जो हम नॉर्मल है, ठीक है ना, वो बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ओके। तो व्हेन यू अलाइन विद द यूनिवर्स योर इंट्यूशन बिकम स्ट्रॉन्ग। कि मुझे कैसे नहीं पता चल पा रहा कुछ भी, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप उस एनर्जी में ही नहीं हैं शायद। तो अगर आपने वो जर्नी स्टार्ट कर दी है तो येस, डेफिनेटली कुछ समय में आपको पता चल ही जाएगा। और अगर नहीं की है तो कीजिए। कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, योगा मेडिटेशन कीजिए, उससे आपकी फ़िज़िकल और मेंटल एंड इमोशनल सब कुछ बैलेंस हो जाएगा।